Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your science teacher Gate. As you are aware, we have started chapter number 6. We have studied acids and bases up till now, and now we are going to start salts. Salt is a compound which is formed by the neutralization action of an acid with a base. A large variety of compounds exist as salts. For example, sodium chloride is a common salt which we use for seasoning the food. साल्ट कौन सी चीज़ होती है? साल्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि न्यूट्रलाइजेशन से बनती है। जब एक एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो जो रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इससे जो नई प्रोडक्ट बनती है वो होती है सॉल्ट। और सॉल्ट जो है हम डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड जो है हम खाना पकाने के लिए नमक के तौर पर यूज़ करते हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स मतलब सॉल्ट क्या कैसी प्रॉपर्टीज़ जो हैं सॉल्ट की होती हैं। सॉल्ट्स जो हैं सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और सोल्युबल इन वाटर होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह से सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं हम सॉल्ट्स की पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों हम यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। यूजेस ऑफ सॉल्ट्स में हम 3 यूजेस पढ़ेंगे। रोल ऑफ सॉल्ट्स इन ह्यूमन बॉडी, जैसे कैल्शियम जो है, कैल्शियम के सॉल्ट्स जो हैं वो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारी टीथ को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से काम हैं जो हमारी बॉडी में सॉल्ट्स करते हैं, वो पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ सॉल्ट्स इन आवर डेली लाइफ, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फूड को टेस्ट देने के लिए नमक जो है वो यूज़ होता है, वही सॉल्ट होता है। तो इस तरह के डेली लाइफ में भी यूज़ जो हैं सॉल्ट्स के होते हैं, वो भी पढ़ेंगे हम। इसके बाद जो है इंडस्ट्रीज़ में भी सॉल्ट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। जैसे सॉफ्टनिंग के लिए, हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए सॉल्ट्स यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ में। इसके अलावा गन पाउडर बनाने के लिए और बहुत सी सारी चीज़ें बनाने के लिए सॉल्ट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 87। पेज नंबर 87, salts. A salt is a compound formed by the neutralization of an acid with a base. A large variety of compounds exist as salts. Sodium chloride is a common salt which we use in our food. Some common salts and their formulas are given in the table. क्या होता है सॉल्ट? मैंने आपको पहले भी बताया है कि न्यूट्रलाइजेशन एक्शन जो एसिड और बेस के दरमियान होता है उससे सॉल्ट बनता है। हम जो है आम सॉल्ट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, और सोडियम क्लोराइड जो है आम एग्जांपल है इसकी, जो कि हम फूड में टेस्ट देने के लिए यूज़ करते हैं। टेबल में दिए गए हैं सॉल्ट्स और उनके फार्मूले। सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटाशियम क्लोराइड KCl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटाशियम नाइट्रेट KNO3, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कॉपर सल्फेट CuSO4। ये हैं सॉल्ट्स और बच्चों इनके फॉर्मूले ये आपने याद करने हैं। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। पेज नंबर 88, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। Salts exist in solid state. They are found in crystalline or in powder form. They have high melting boiling point. First property है बच्चों कि सॉल्ट जो है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं या पाउडर फॉर्म में होते हैं, और उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। जनरली salts are soluble in water. Second property बच्चों, however the salts like calcium carbonate, lead chloride and calcium sulfate etc. are insoluble इन वाटर। ज़्यादातर सॉल्ट्स जो हैं जैसे सोडियम क्लोराइड है वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, लेकिन कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, लेड क्लोराइड है या कैडमियम सल्फेट है, ये जो हैं ये जो सारे सॉल्ट हैं ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। नंबर 3, एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ मेटल सॉल्ट्स और देयर मोल्टन फॉर्म कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो सॉल्ट के एक्वा सॉल्यूशन है यानी पानी मिला सॉल्ट, या फिर वैसे ही सॉल्ट जो हैं पिघली हुई हालत में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है।
आगे बच्चों नंबर 4, मैनी ऑफ द साल्ट्स कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स इन देयर क्रिस्टल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स। अगर क्रिस्टल बनता है साल्ट का तो उसमें बाज़ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जिसकी वजह से वो क्रिस्टल की ख़ास शेप जो है वो बनती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है हमारा नंबर 5 प्रॉपर्टी, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स जो हैं ये सॉल्ट्स हैं, जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। जैसे सोडियम कार्बोनेट आपको दिखाया हुआ है, ये इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में निकलेगी इस अमल में। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, when salts of heavy metals react with alkalis, precipitates of heavy metal hydroxides are formed in the reaction mixture. Precipitates are the substances which appear in solid insoluble product in the liquid reaction mixture. तो क्या होता है, जब भी सॉल्ट जो है हाइड्रोक्साइड के साथ, हाइड्रोक्साइड होता है ना सॉल्ट्स के अंदर, तो ये जब भी किसके साथ रिएक्शन करते हैं, हैवी मेटल्स के क्लोराइड के साथ या हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या होता है, हाइड्रोक्साइड बनते हैं मेटल्स के और प्रेसिपिटेशन होती है। प्रेसिपिटेशन मतलब अगर लिक्विड है तो उसमें सॉलिड जो है वो सस्पेंड हो जाता है, जो कि इनसॉल्युबल होता है, वो उसके अंदर हल नहीं होता। जैसे आयरन क्लोराइड जो है इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड यानी आयरन हाइड्रोक्साइड और साथ में सोडियम क्लोराइड। नंबर 7 है बच्चों, द केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विद अ साल्ट प्रोड्यूसेस एन एसिड एंड अ बेस एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। जब कोई सा भी साल्ट जो है पानी के साथ रिएक्शन करता है तो एक एसिड और एक बेस बनता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट जो है पानी के साथ मिल करके आपको दिखाया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड बनाता है। ठीक है बच्चों, ये थी इसकी प्रॉपर्टीज साल्ट की। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। रोल ऑफ सॉल्ट्स इन ह्यूमन बॉडी। Salts of sodium, potassium, calcium, magnesium and iron are needed for the normal working of our body. They perform the following functions. हमारी बॉडी के फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन के लिए साल्ट्स बहुत ज़रूरी हैं और अब हम आपको बताएंगे कि सॉल्ट्स जो हैं क्या क्या काम हमारी बॉडी में करते हैं। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 89। A. Sodium and potassium salts are needed for the proper functioning of muscles and the nervous system. सोडियम और पोटाशियम के साल्ट्स जो हैं वो किस लिए ज़रूरी हैं, मसल्स और नर्वस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। इसके बाद बच्चों ये डायग्राम है, इसमें आपको डिफरेंट यूजेस ऑफ सॉल्ट्स जो हैं वो बताए हैं। ठीक है, मेडिसिन्स में, किसान जो है मिट्टी में फर्टिलाइज़र डाल रहा है उसमें भी सॉल्ट होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट यूजेस जो हैं आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर। ठीक है, बी, साल्ट्स ऑफ कैल्शियम आर प्रेजेंट इन बोन्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स, दीज सॉल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर ब्रोकन लिम्स। साल्ट्स जो हैं किसके, कैल्शियम के, वो हमारी बोन्स में और टीथ में पाए जाते हैं, वो स्ट्रेंथ करते हैं हमारी बोन्स को और इसके अलावा ये हार्ट अटैक से बचाते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है अगर हमारे यहाँ कोई हड्डी वगैरह टूट जाए तो उसको ठीक करने के लिए भी यूज़ होता है। नंबर सी है बच्चों, पोटाशियम इज यूज्ड टू कोएगुलेट द ब्लड कमिंग आउट ऑफ अ वुंड, इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। ये जो है पोटाशियम, ये क्या काम करता है, ये ब्लड को कोएगुलेट करता है यानी जमाता है, इसलिए इसको अगर किसी भी ज़ख्म से खून बाहर निकल रहा हो तो उसके ऊपर लगाएंगे तो वो खून आना बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए भी यूज़ होता है। साल्ट्स ऑफ आयोडीन आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, दे आर आल्सो यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। जो आयोडीन के सॉल्ट्स हैं बच्चों, इसलिए कहते हैं ना आयोडीन मिला साल्ट खाएं। थायराइड ग्लैंड जो है हमारा उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है और इसको गॉइटर की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, उसकी इलाज के तौर पे।
यूजेस ऑफ साल्ट्स इन डेली लाइफ पढ़ेंगे बच्चों. इन अवर डेली लाइफ वी यूज़ कॉमन साल्ट्स फॉर सीजनिंग फूड. इट इज़ आल्सो यूज्ड एज, हम क्या करते हैं, साल्ट को यूज़ करते हैं किस लिए, जो कॉमन साल्ट है हमारा किस लिए यूज़ होता है, खाने को टेस्ट देने के लिए. और कैसे यूज़ होता है ये नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. प्रिजर्वेटिव फॉर फिश एंड पिकल्स. अचार में और फिश को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज़ होता है. बी है बच्चों, बेकिंग सोडा इज़ यूज फॉर गिविंग सॉफ्टनेस टू ब्रेड एंड केक. ब्रेड और केक जब बनाते हैं तो बेकिंग सोडा यूज़ होता है ताकि ब्रेड और केक जो है वो सॉफ्ट बने. नंबर सी है बच्चों, वॉशिंग सोडा इज़ यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स. क्लॉथ वॉशिंग के लिए वॉशिंग सोडा यूज़ होता है. नंबर डी है बच्चों, सोडियम पोटाशियम टार्टरेट इज़ यूज एज लेक्सेटिव. स्टमक को रिलैक्स करने के लिए, एसिडिटी ख़त्म करने के लिए सोडियम पोटाशियम टार्टरेट यूज़ होता है. इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी यूज़ होता है बच्चों, ये एसिडिटी कम करने के लिए. आगे बच्चों बढ़ेंगे हम यूजेस ऑफ साल्ट्स इन इंडस्ट्रीज. नंबर ए है, सोडियम क्लोराइड इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. डिफरेंट केमिकल्स बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड जो है वो यूज़ होता है, जैसे क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. बी है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर एंड फॉर दी मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एंड सोप. सोडियम कार्बोनेट जो है वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए और ग्लास और सोप बनाने के लिए यूज़ होता है. नंबर सी है बच्चों, पोटेशियम नाइट्रेट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर एंड फायरवर्क्स. इट इज़ आल्सो यूज एज फर्टिलाइज़र. पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो गन पाउडर और फायरवर्क्स बनाने के लिए, पटाखे वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है और इसके अलावा फर्टिलाइजर के तौर पे भी यूज़ होता है. पोटाशियम इज यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इन डाइंग क्लॉथ्स एंड फॉर टेनिंग हाइड्स. पोटाशियम जो है फटकड़ी जिसको बोलते हैं, पानी को साफ करने के लिए, इसके अलावा कपड़ों को रंगने के लिए और जो खालें होती हैं उसको कलर करने के लिए भी यूज़ होता है. ये है बच्चों, कॉपर सल्फेट इज़ यूज्ड एज अ फंगिसाइड इन कैल्कोपेंटिंग एंड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग. कॉपर सल्फेट भी एक सॉल्ट होता है जो कि फंगिसाइड यानी फंगस को मारने के लिए यूज़ होता है और इसके अलावा कैल्को प्रिंटिंग में भी यूज़ होता है, कैल्को पेंटिंग भी कहते हैं उसको, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यानी दूसरे मेटल्स के ऊपर इसकी तह जमाई जाती है ताकि वो अच्छे लगे. ठीक है बच्चों, ये थी हमारी आज की रीडिंग. इसके बाद करने लगे हम क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे जो कि दिए गए हैं आपके पेज नंबर 96 एंड 97 पे. देखिए 96 पे 3 थे और बाकी के जो हैं 97 पे दिए गए. ये मैं आपको करवाने लगी हूँ. क्वेश्चन नंबर है बच्चों 6.4, इसके पार्ट्स हैं 10, वो हम करेंगे. नंबर 1 है डिफाइन एन एसिड. आंसर है एसिड की हेडिंग देनी है आपने. द वर्ड एसिड इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस मीन्स और. इन केमिस्ट्री द टर्म एसिड हैज़ बीन यूज्ड टू नेम अ ग्रुप ऑफ compounds that have sour taste. Acids can be defined as the compounds which produce hydrogen ions in their aqueous solutions. For example, citrus fruits have sour taste due to citric acid. ये था बच्चों एसिड की डेफिनेशन. नंबर 2 क्वेश्चन है बच्चों 6.4 का. नेम द 3 मिनरल एसिड्स. मिनरल एसिड्स हैं 3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. उनके फार्मूलाज भी लिखने हैं साथ. नंबर 3 है स्टेट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. एसिड्स की प्रॉपर्टीज हम नहीं पढ़ी थी, उनमें से 3 लिख लेंगे. नंबर 1 ऑल एसिड्स हैव अ sour taste. नंबर 2 ऑल एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन रेड. नंबर 3 aqueous solution of acids are good conductors of electricity. क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों मेंशन द यूजेस ऑफ 2 salts in industry. नंबर 1 यूज देंगे सोडियम कार्बोनेट इज यूज फॉर softening hard water and for the manufacture of glass and soap. Number 2 potassium nitrate is used for the preparation of gunpowder and fireworks. It is also used as fertilizer. Question number 5 है बच्चों नेम अ salt which can reduce the acidity in our stomach.
दो सॉल्ट्स मैं आपको बता रही हूँ, सोडियम पोटाशियम टार्टरेट है, नंबर 2 मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। What happens when a salt like copper sulfate reacts with water? When copper sulfate reacts with water, CuSO4 is hydrolyzed and corresponding acid and base are formed as follows. Copper sulfates react with water to give copper hydroxide and sulfuric acid. As copper hydroxide is weak base and sulfuric acid is a strong acid, so the solution becomes acidic. Question number 7 है part 6.4 का बच्चों। Is soda water acidic or basic? Soda water contains carbon dioxide gas dissolved in water under high pressure, which produce carbonic acid as follows. Carbon dioxide reacts with water to give carbonic acid. Thus, soda water is acidic. Question number 8 है बच्चों। Which alkali is commonly used to open a drain? Sodium hydroxide NaOH is used to open a drain. ठीक है। Question number 9 है Write down the chemical equation showing the reaction of ammonia and water. Ammonia reacts with water to give ammonium hydroxide. NH3 plus H2O gives us NH4OH. Question number 10 है बच्चों। How is litmus solution prepared? Litmus is obtained from different things such as red cabbage, lichens, etc. Lichens एक पौधा ही होता है समुद्री बच्चों या पानी में रहने वाला। रेड कैबेज तो आपको पता ही है, रेड जो क्या होती है, गोभी। क्रश them into powder and dissolve in water and filter the colored solution. Litmus solution is ready for use. क्या करना है, उनको क्रश करना है, वाटर डिजोल्व करना है और फिल्टर कर लेना है। अब कलर्ड सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। लिटमस सोल्यूशन जो है अब हमारे पास रेडी है इस तरह से। ठीक है बच्चों, ये थे आज की हमारी रीडिंग और क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर जो है आपने याद भी करने हैं और अपनी कॉपीज पे, अपनी नोटबुक्स पे लिख भी लेने हैं। ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।